What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है यहां पर राफेल के बारे में। आप लोगों को पता है काफी ज्यादा न्यूज में है और काफी लंबे समय से न्यूज में है, तो इसी के बारे में यहां पर आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी है और पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि राफेल एक लार्ज मल्टी रोल कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जिसको MMRCA बोला गया है। राफेल, दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि राफेल एक फ्रेंच वर्ड है जिसको गस्ट ऑफ विंड यानी कि हवा का झोंका कहा जाता है, यानी कि ऐसे निकल जाता है जैसे हवा का झोंका पता भी नहीं चलता है। तीसरा जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया कि फ्रेंच ओरिजिन, यहां पर ये एक फ्रेंच ओरिजिन है, डेल्टा विंग्स ट्विन इंजन, जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, डिजाइन किया जाता है डेजल्ट एविएशन के द्वारा। ये एक फ्रांसी कंपनी है, बोला गया कि इसके द्वारा यहां पर ये बनाया जाता है, और ये फ्रेंच ओरिजिन है, ठीक है ना, जहां से ये निकल कर आता है। जो जो यहां पर बात की जा रही है इस फाइटर जेट के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी बोला गया 2 और 3, डी बोला गया ओनली 2। सही स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पर ये है सी, यानी कि 2 और 3 सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका नाम ये बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया, अगर आप लोगों को ध्यान से भी थोड़ा सा देखेंगे, मैंने यहाँ पर MMR से लिख रखा है, जबकि यहाँ पर MRCA है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि एक और M है यहाँ पर, इसका मतलब ये L होना चाहिए था यहाँ पर। इसका मतलब है ये यहाँ पर है मीडियम रेंज, ना कि लार्ज रेंज, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग मीडियम, इसको बोलेंगे यहाँ पर मीडियम मल्टी रोल कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक एक वर्ड पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा अगर आप लोग क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आप लोग कई बार क्वेश्चन के अंदर ही आप लोग को आंसर छिपा हुआ मिलेगा, पर आप लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वो। तो ये फ्रेंच ओरिजिन है, जो कि अभी हम यहाँ से फ्रांस से खरीद रहे हैं 36। तो ये टोटल 2022 तक हमारी कंट्री में सारे आने वाले हैं। अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने बात की यहाँ पर, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, टोटल 22, ये 36 हमारी कंट्री में टोटल आने वाले हैं फ्रांस से। और हमारी कंट्री के जो अभी डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो यहाँ पर गए भी थे, और उन्होंने जो वहाँ पर जाकर पूजा आरती भी की थी, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पर उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि हम लोग एक सेक्युलर कंट्री हैं, फिर ऐसी हरकतें हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ अपनी जगह है, तो इसलिए न्यूज़ में था एक काफ़ी ज़्यादा है। और आप लोग जानते हैं इलेक्शन का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लड़ा गया था। तो यहाँ पर सी आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है गंगा आमंत्रण अभियान के बारे में। तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप लोगों को पता है लंबे समय से गंगा को साफ करने की बात की जा रही है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ यहां पर बात की जा रही होगी, कुछ उसी से रिलेटेड। तो यहां पर स्टेटमेंट ट्रू पूछा गया है। पहले बोला गया यहां पर स्टेटमेंट में कि ये मंथ लॉन्ग एक तरीका प्रोग्राम है, जो कि यहाँ पर वाटर ओपन वाटर राफ्टिंग के बारे में, और उसी के साथ में काइंग के बारे में यहाँ पर एक एक्सपेडिशन है, जो कि 2500 किलोमीटर फ्रॉम देव प्रयाग टू, जो कि उत्तराखंड में है, और गंगा सागर वेस्ट बंगाल में यहाँ पर पहुंचा जाएगा। ये जो एफर्ट है नीति आयोग के द्वारा इसको स्टार्ट किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके बेस पर क्या रहेगा, ऐसे गेम अगर यहाँ पर इसके ऊपर खेले जाएंगे गंगा के ऊपर, तो इसके बारे में हम लोग एक कंपेन चला सकते हैं और अवेयरनेस फैला सकते हैं कि गंगा रिवर को हमको साफ करना है, रिजुविनेट करना है, यानी कि सही तरीके से इसको रखना है, कंजर्व करना है। मैसिव स्केल पर हम लोग कंपेन चला सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 और 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ी गलती है। जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा ये एफर्ट स्टार्ट किया है, नहीं, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा,
इसके द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है, नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया है, ताकि हम लोग गंगा को क्लीन कर सकें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो गंगा के बारे में बात करती है, गंगा को ऐसा करेंगे, गंगा को ऐसा करेंगे, पर कोई भी गंगा के बारे में कुछ नहीं सोचता है। तो ये नीति आयोग का प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पर, ये है यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। गंगा रिवर को अगर आप लोग बात करेंगे हमारी कंट्री में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और हमारी कंट्री की सबसे बड़ी रिवर यहाँ पर ये मानी जाती है। ठीक है, आप लोग गंगा को देखेंगे यहाँ पर, तो इसको आप लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर बात करेंगे उत्तराखंड से यहाँ से होता हुआ यहाँ से, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल में जाती मिलेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी रिवर है हमारी कंट्री की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर C40 सिटीज के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आप लोगों को बताना है। C40 जो एक नेटवर्क है ये वर्ल्ड में ये बोला जा रहा है मेगा सिटीज का नेटवर्क है, जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है। C40 जो सिटीज है यहाँ पर, ये बोलने के लिए यहाँ पर C40 है, पर लेकिन 96 सिटीज है इसमें, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में C40 यानी कि 40 सिटी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। आज 96 सिटीज यहाँ पर हो चुकी हैं। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ये एक वर्ल्ड मेयर समिट है, जो कि रिसेंटली अभी स्वीडन के अंदर हुई। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया ओनली 3। सही स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी एफ डी। सही स्टेटमेंट है यहाँ पर इसकी बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है, पर थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये स्वीडन के अंदर नहीं है, ये कोपहेगन कहाँ पर है, ये है डेनमार्क के अंदर। और ये कहाँ पर है एक बार आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ पर हो गया डेनमार्क और ये हो गया कोपहेगन। थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि कहाँ पर है लोकेशन। ये यूरोप के अंदर है डेनमार्क, और इधर से आप लोग आएंगे घूमकर तो अपनी कंट्री को आप लोग देखते हैं, ये होगी हमारी कंट्री। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग इसके साथ में इस तरीके से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका बी। न्यूज में किस लिए था, अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पर जाना था, पर लेकिन हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा अलाउ नहीं किया गया उनको यहाँ जाने के लिए, तो इसकी वजह से न्यूज में था। और ये याद रखिएगा, ये आप लोग विकीपीडिया पर जाएंगे तो आप लोगों को 94 सिटीज दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ, ये यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, कई जगह 96 सिटी है। जब मैं आप लोगों को हिंदू न्यूज़पेपर बता रहा था तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को 94 सिटी बताया था, क्योंकि जो मैंने इन्फॉर्मेशन उठाई वो विकीपीडिया से उठाई, और वहाँ पर भी अब तक वो 94 सिटीज ही दिखा रहा था, इसमें 2 सिटी और ऐड हो गई हैं अभी। ठीक है, तो 96 सिटीज यहाँ पर हो चुकी हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर फोकस किया जा रहा है इंडिया के बारे में, तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया मिलकर यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के साथ में काम कर रहा है, और यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटजी, ये 2019 से लेके यहाँ पर ये 2025 तक बात की जा रही है। तो इसमें बोला गया है ए टाइम ऑफ ट्रांजिशन, ये मतलब एक टाइम ऑफ ट्रांजिशन जो 2019 से लेके 25 तक का हम काम कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर। ये ऐसा कोई एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर। यहाँ पर जो बोला गया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटजी, ये यहाँ पर एक रोड मैप प्रोवाइड करा रहा है डब्ल्यूएचओ की साइड से, जो हमारे लिए खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर काम करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में गोल को अचीव करने के लिए। पॉपुलेशन खासकर सबको हेल्थ जो है उनको मिल सके और ट्रांसफॉर्म कर सके अपने हेल्थ सेक्टर को। हेल्थ सेक्टर काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, और इसका नाम भी आप लोगों को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है, सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों, क्योंकि काम तो कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ के साथ में ही मिलकर, इसमें कोई गलती नहीं है, पर लेकिन जो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है, इसमें इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये जो टाइम पीरियड दे रखा है ये गलत दे रखा है। यहाँ पर 2019 से लेकर यहाँ पर हम लोग 2023 तक का, यानी कि 4 साल का यहाँ पर ये बेसिकली टारगेट यहाँ पर रखा गया, ना कि 5 साल का। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझते हैं, वो 5 साल का रखा गया, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, तो ये कहाँ से रखा गया, 19 से 23 तक का। आप लोग इसको वैसे भी समझ सकते हैं। देखिए, अब जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे टारगेट लेकर चलेगी ना, जिसमें कि मतलब उसके आसपास का है। 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, अब 2025 का तो रखेगी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने टाइम पीरियड में ही चीजें कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और यहाँ पर जब हेल्थ के बारे में बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो गोल 3 जो है हेल्थ के बारे में, उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस देने की बात की जा रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कौन से गोल पर फोकस देने की बात की जा रही है। ये टोटल मिलाकर 17 गोल हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड से प्रॉब्लम को निपटाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे पोवर्टी हो गया, भुखमरी हो गया, एजुकेशन हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, ये सारी चीजों को यहाँ पर फोकस देकर चलना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और ये रिसेंटली काफी न्यूज में है क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है वो इस पर ज्यादा फोकस देकर नहीं चल रही है, तो इसकी वजह से ये काफी न्यूज में है। तो देख लेते हैं क्या क्या बातें इसके बारे में की जा रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिशियली पिक्चर में आई थी, इसको बोला जा रहा है मार्कस। ये एक एग्रीमेंट था जिसके थ्रू रिप्लेस किया गया था यहाँ पर ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको G88 आप लोग बोलते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेट में बोला गया कि ये क्रिएट किया गया था उरुग्वे राउंड के द्वारा नेगोशिएशन के थ्रू, जो कि स्टेब्लिश किया गया था 80-85 में। तीसरा बोला गया कि हेडक्वार्टर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो जनेवा में देखने को मिलेगा। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमन सेंस से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, ए स्टेटमेंट में बात की जा रही है 1 and 2, बी में की जा रही है यहाँ पर 2 and 3, सी में की जा रही है 1 and 3, डी में की जा रही है ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहाँ पर ये है इसका सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है यहाँ पर, रीजन ये है यहाँ पर ये जो बोला गया यहाँ पर उरुग्वे राउंड ही था यहाँ पर ये, पर लेकिन जो टाइम पीरियड आप लोग देखेंगे ना तो ये 1885 की बात की जा रही है। आप लोगों को लगता है कि उस टाइम पर कुछ ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड की कोई बॉडी ऐसी बन सकती थी जो ऑल ओवर वर्ल्ड को ढंग से लेकर चल सके, क्योंकि हमारी खुद की कंट्री जो आज़ाद हुई है वो 1947 में आज़ाद हुई है, और उसके बाद में ये कंट्री आज़ाद हुई, इसके बाद में चाइना आज़ाद हुई 1948 में। तो ये जो कंट्री है ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लिए ये एक तरीके से मार्केट का काम कर रही थी उस टाइम पर, जब आगे चलकर चीज़ों को किया गया। यानी कि इसके बाद ही यहाँ पर फिर आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वर्ल्ड वॉर से पहले भी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ये आज़ादी के बाद, हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई उसके बाद आप लोग ये सारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन लगभग 40s के बाद में सारी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को बनती नजर आई। तो यहाँ पर कॉमन सेंस से भी आप लोग इसका आंसर दे सकते थे। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, और महात्मा गांधी जी के बारे में जो भी क्वेश्चन आप लोगों से अब की बार पूछा जाता है वो काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, तो एग्जाम में बहुत हाई चांस है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सके महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, लॉन्च किया गया है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम विद IIM बेंगलोर के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर जो कि कर्नाटक के अंदर है, इसके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। ये 1 ईयर फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि स्किल डेवलपमेंट बूस्ट करेगा स्टेट लेवल के अंदर में। तीसरी स्टेट में बोला गया कि डिजाइन किया गया है यहाँ पर ये स्किल्स एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लाइवलीहुड प्रोग्राम, जिसको आप लोग संकल्प बोलते हैं, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये डिजाइन किया गया है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ये बोला गया है, ए में बोला गया ओनली 3, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1 and 3, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका डी, यानी कि 1 and 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो यहाँ पर काम किया जाएगा वो स्टेट लेवल पर नहीं किया जाएगा, तो फिर कहाँ किया जाएगा, आप लोग बोलेंगे सेंटर, नहीं, ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम किया जाएगा। देखिए अगर स्किल डेवलपमेंट आप लोग करनी है ना, तो आप लोगों को कंट्री के अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा, जितने अंदर आप लोग जा सकते हैं उतना अंदर जाना पड़ेगा, ताकि ग्राउंड लेवल पर जाकर आप लोग काम कर सकें। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ना कि स्टेट लेवल पर आप लोग काम करें या फिर सेंट्रल लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट, विलेज, इस पर जाएंगे तभी आप लोग अच्छे से जनता को स्किल्ड कर पाएंगे। आंसर डी है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है संकल्प स्कीम के बारे में। तो क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछा जा सकता है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया तो ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संकल्प एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका फोकस जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट की जो इंप्लीमेंटेशन है वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट करेगी, तो उसके ऊपर फोकस देने का इसका काम है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ओनली 1, ए में बोला गया, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया ओनली 3, डी में बोला गया 1 and 3। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी एफ डी। करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर सी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या मतलब है इसका, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सॉरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है ना, CSS। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर 100 रुपए इसके अंदर खर्च हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लगभग 70 रुपए यहाँ पर सेंटर खर्च करेगा और 30 रुपए यहाँ पर स्टेट खर्च करेगा, यानी कि दोनों मिलकर खर्च करेंगे, ठीक है। दूसरा बोला गया कि ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका टारगेट रखा गया कि लगभग 3.5 करोड़ जो लोग हैं हमारी कंट्री के, जो यूथ हैं, उनको यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, ताकि मार्केट में जो फोर्स है अवेलेबल, खासकर जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, वो ऐसे हम लोग प्रोवाइड करा सकें जो कि मार्केट में रिक्वायरमेंट है, तो उस तरीके की लेबर फोर्स हम लोग यहाँ पर लेकर आ सकें। तो ये इसका बेसिक टारगेट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, खासकर जो कि हमारी कंट्री में भी 45 साल में सबसे ज्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, तो उसके चलते ये काफी न्यूज में थी ऐसी चीजें, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं।
ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कॉमन सेंस के आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर कोई फॉरेनर ट्रेवल कर रहा है इंडिया बाई एयर इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू विशाखापट्टनम, ठीक है, तो वो कहां पर कंसीडर किया जाएगा एज ए नेशनल इनकम? जो टर्म यहां पर होगी वो कहां पर किया जाएगा? वो हमारे लिए एक इंपोर्ट होगा, डोमेस्टिक कंजप्शन होगा, वो हमारे लिए एक्सपोर्ट होगा, या फिर इन्वेस्टमेंट होगा? तो सही यहां पर क्या होगा? ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। आंसर सही क्या होगा? कॉमन सेंस का आंसर है बिल्कुल यहां पर ये। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पर इसका ये होगा सी, वो एक तरीका एक्सपोर्ट है। यानी कि फॉरेनर आकर हमारी कंट्री में यहाँ पर अगर इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है तो हम लोग उसको एज ए सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हम लोग उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक तरीके से सर्विस का एक्सपोर्ट करना हो गया, और ये हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में हम लोग इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट है जो फॉरेनर को हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो एक तरह सर्विस बेच रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये रिवर के बारे में, और बोला जा रहा है प्रणहिता। प्रणहिता ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कृष्णा रिवर, नर्मदा रिवर, गोदावरी या फिर कावेरी। तो यहाँ पर सारी साउथ की रिवर यहाँ पर आप लोगों के सामने है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर सी, ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है प्रणहिता, ठीक है। गोदावरी रिवर को साउथ की गंगा भी कई बार बोला जाता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसकी और भी जो ट्रिब्यूटरी है ये है वर्धा, जैसे आप लोग प्रणहिता हो गया, मांजरा, इसके साथ में मांजरा हो गया, और नेक्स्ट है यहाँ पर मीना। तो ये कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरी हैं जो आप लोगों को इसकी देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आंसर सी हो गया। बाकी कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे काफी अच्छा लगा, आप लोग इतने अच्छे से वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बेसिकली गलत बन गया है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पर नन ऑफ द अबव होना चाहिए था, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में अगर आप लोग जाएंगे तो तीनों के तीनों यहाँ पर इसका पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिला, 1 और 3 बताया गया था। मानस यहाँ पर बोला गया था कि इसका पार्ट नहीं है, जबकि मानस जो यहाँ पर मानस के बारे में बात करें तो ये भी आप लोगों को इसका पार्ट नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत आप लोगों का क्वेश्चन हो गया था, तो आप काफी अच्छा लगा। इस तरीके देखिए ध्यान से सुनेंगे ना तो अच्छा भी लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ सही ऑडियंस है, बिल्कुल अपना सीरियस होकर चीजों को आप लोग करते हैं। तो चीजों को चेकआउट करते रहा कीजिए, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है, तो आप लोग उसको बताया कीजिए जरूर, ताकि आने वाली वीडियो में उसको सही किया जा सके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, जो कि होगा हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां पर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। वहां पर पुरानी सारी पीडीएफ आप लोग को एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी, आप लोग उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलता हूं नेक्स्ट न्यूज़पेपर के डिस्कशन में, द हिंदू के में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।